देखिए, सभी लोगों का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यह जो है इतिहास विषय MJC यानी जो मेजर कोर्स है BA पार्ट 2 का, यानी सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है, जो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में इस सिलेबस को अभी पढ़ाया जा रहा है। और NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके अंतर्गत इस पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई है, पढ़ाने के लिए कहा गया है। और सभी विश्वविद्यालय में यह पाठ्यक्रम पढ़ाया भी जा रहा है। तो मैं ये जान कर के कि बहुत सारे हमारे जो BA के छात्र होंगे उनके लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी यह जो वीडियो है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए हमने यह वीडियो बनाया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि जो MJC 2 जो मेजर कोर्स होगा सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, जो द्वितीय पेपर में पढ़ना भी है, उसका नाम होगा विश्व सभ्यता का इतिहास। जो है विश्व सभ्यता का इतिहास है, जिसमें कि आप सिलेबस से पहले परिचित हो लें, फिर बारी बारी से मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करूँगा। सिलेबस में आप देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल 5 सिलेबस लिए गए हैं। और ये 5 सिलेबस जो है आप देख पा रहे हैं 5 सिलेबस लिए गए इसमें। और इन 5 सिलेबस में आप देख रहे हैं कि जो पहला जो हमारा जो यूनिट बनाया गया है, पहला इकाई है, वो है प्रारंभिक विश्व सभ्यता का इतिहास। प्रारंभिक विश्व सभ्यता का इतिहास है, जिसमें कि स्रोतों का सर्वेक्षण, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हमें पढ़ना है स्रोतों का सर्वेक्षण, जिसमें कि प्रारंभिक और मध्यकालीन विश्व सभ्यता पढ़नी है। और दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट है मिस्र की सभ्यता, जिसमें कि राजनीतिक विकास, कला, वास्तुकला और धर्म ये हैं। और तीसरा पॉइंट है मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन, बेबीलोनियन और जो असीरियन है, वहाँ की सभ्यता को पढ़ना है, जिसमें कि वहाँ के समाज, धर्म, कानून, कला और वास्तुकला, प्रशासन और शिक्षा पर हम लोगों को फोकस करना है। उसके बाद चौथे पॉइंट आप देख पा रहे हैं चीन की सभ्यता के विषय में है। चीन की सभ्यता के अंतर्गत हम लोग चीन की राजनीति, समाज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इस सब को जो है पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद देख रहे हैं आप फारसी सभ्यता है। फारसी सभ्यता के अंतर्गत जो है राजनीति, वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसके विषय में अपने लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है। और दूसरे यूनिट में आप देख पा रहे हैं शास्त्रीय यूनान के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि शास्त्रीय यूनान में आप देख पा रहे हैं कि 4 सब यूनिट हैं। उसमें दिए गए हैं कि होमर युग के बारे में पढ़ना है, जो शास्त्रीय यूनान का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ना है। एथेंस और स्पार्टा के विषय में पढ़ना है। यूनान जो कि फारसी युद्ध और पेलोपोनेशियन युद्ध के विषय में पढ़ना है। और यूनान में पेरिक्लस युग, चौथा पॉइंट है यूनान में पेरिक्लस युग, राज्य और समाज का विकास, विज्ञान, कला और दर्शन का विकास, ये सब जो है पढ़ना है यूनिट 2 के अंतर्गत, जो शास्त्रीय यूनान है उसके अंतर्गत। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो उसके साथ ही रोमन साम्राज्य जो यूनिट 3 है, जो यूनिट 3 है उसके अंतर्गत पढ़ना है रोमन साम्राज्य को। रोमन साम्राज्य में आप देख रहे हैं कि इसमें जो है रोम की उत्पत्ति के विषय में पढ़ना है आपको। और उसके बाद उत्थान और विकास, रोमन गणराज्य और रोमन कानून के विषय में पढ़ेंगे। रोम का विस्तार किस तरीके से हुआ उसके विषय में पढ़ेंगे आप, रोम का विस्तार के विषय में। और रोम में शाही युग आपको पढ़ना है। फिर आप चौथे यूनिट में आप देख पा रहे हैं 3 यूनिट क्लियर हो चुका है। अब चौथे यूनिट में आइए। और चौथे यूनिट में है, आप इस तरफ देख पा रहे हैं कि वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, जिसमें कि पहला यूनिट में आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन, उसी का अंग्रेजी है ये, और ये आपका हिंदी है। ठीक है, क्लासिकल ग्रीस हो गया, रोमन एम्पायर वही रोमन साम्राज्य, क्लासिकल ग्रीस यानी शास्त्रीय यूनान। ठीक है,
और ये होमर यू इधर है, इधर आप देख रहे हैं होमर एज इवोल्यूशन ऑफ क्लासिकल ग्रीस है ना, एथेंस, स्पार्टा, ठीक है, ग्रीस, ये सब वही चीज़ें हैं। ये इधर हिंदी में है, इधर इंग्लिश में है, ठीक है। हाँ, तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो हिंदी वाले सिलेबस देखेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में भी इस तरफ है, आप इस तरफ इंग्लिश वाले भी देखेंगे, है ना। अब चौथे यूनिट आप देख पा रहे हैं कि ईसाई धर्म और इस्लाम का उदय। ईसाई धर्म और इस्लाम के उदय को हम लोग लेते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है तो ईसाई धर्म और इस्लाम का उदय है। इसके अंतर्गत आप चौथे यूनिट में है, इस अंग्रेजी में आप देखेंगे तो राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, वही ईसाई धर्म और इस्लाम का उदय, वही बात है। और ईसाई धर्म का अब इसमें जो आपका पॉइंट वाइज बनाए गए हैं वो देखना है आपको, वो है ईसाई धर्म का उदय, स्थापना एवं विकास। इधर आप देख रहे हैं राइज, एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी। और इधर है उसका दूसरे पॉइंट में आपको देखने हैं बर्बर आक्रमण और पश्चिमी सभ्यता साम्राज्य का पतन। तीसरे में देखना है इस्लाम का जन्म और विस्तार तथा उसका प्रभाव। और उसके बाद है अरब सभ्यता और उसका योगदान। ये जो है इस्लाम, ईसाई धर्म और इस्लाम का जो उदय हुआ है उसके अंतर्गत ये सब आपको पढ़ने हैं। इस तरीके से यूनिट 5 पे आते हैं। यूनिट 5 की तरफ आप देख पा रहे हैं कि यूनिट 5 जो इकाई 5 है, इकाई 5 में आप देख रहे हैं कि पढ़ना है प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप। प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप, ये प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप के अंतर्गत आप पढ़ेंगे धर्म युद्ध और यूरोप पर उनका किस तरीके का प्रभाव हुआ उसके विषय में आप पढ़ेंगे। और दूसरे यूनिट में आप दूसरे जो पॉइंट है उसमें पढ़ेंगे यूरोपीय सामंतवाद का उदय एवं विकास तथा उसका पतन। यूरोपीय सामंतवाद का उदय एवं विकास तथा उसका पतन किस तरीके से होता है उसके विषय में आप पढ़ेंगे। यूरोप में सामंतवाद का उदय किस तरीके से होता है, विकास किस तरीके का होता है, बाद में उसका पतन होता है वो कैसे होता है, इसके विषय में आप पढ़ेंगे, प्रभाव वगैरह के भी बारे में। उसके बाद आप तीसरे में देख रहे हैं व्यवसायीकरण और उसका प्रभाव है, ठीक है, उसको आप पढ़ेंगे। और पूर्व मध्यकालीन यूरोप में धर्म और समाज, उसके विषय में भी आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के हम उम्मीद करते हैं जो भी ये BA पार्ट 1 में सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए यह वीडियो काफ़ी कारगर और ज्ञानवर्धक रहा होगा। सिलेबस से संबंधित जानकारी है, उनका सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही फ्रूटफुल और यूज़फुल हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको देखते हैं और इस अनुरूप से आप अपनी तैयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं पुनः कि ये जो है मेजर सब्जेक्ट का है, मेजर कोर्स के लिए है। और जो माइनर कोर्स के स्टूडेंट होंगे मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, उनके लिए भी सिलेबस हिस्ट्री में माइनर कोर्स का भी है, तो उसके विषय में भी मैं बनाऊंगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए।